देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज मोहम्मद प्रमासागर जी महाराज की। जब तक मन में भ्रम है तब तक जीवन में सुख नहीं। यथार्थ के बोध से भ्रम का निवारण होता है और भ्रम के निवारण से आनंद का अवतरण होता है। जीवन में स्थायी रूप से सुख शांति को पाने के लिए हमें अपने मन के भ्रम का निवारण करना जरूरी है और भ्रम निवारण के लिए हमें ऐसे लोगों के सानिध्य और संपर्क में रहना आवश्यक है जिनके अंदर कोई भ्रम नहीं है, जिनने अपने भ्रम को तोड़ दिया है या जिनके संपर्क में जाने से हमारा भ्रम टूटता है, हमें यथार्थ का बोध और भान होता है। हमें उनकी शरण में, उनके संपर्क में जाने की ज़रूरत है, रहने की ज़रूरत है। इस आशय की बात कल मैंने आप सबसे की और जहाँ श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है वहाँ भ्रम नहीं रहता। आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बात कर रहा हूँ। जिसके हृदय में श्रद्धा है, जिसका भ्रम टूट गया है, जिसने यथार्थ को पहचान लिया है, उसके हृदय में यथार्थ पोषक आदर्शों के प्रति श्रद्धा होती है। वो उन्हें अपने हृदय में स्थापित करता है और उनसे ही प्रेरित होते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। और हृदय में श्रद्धा घट जाने के बाद उसका जीवन सामान्य नहीं रहता। उसके जीवन में अनेक प्रकार का वैशिष्ट्य प्रकट हो जाता है, अनेक प्रकार की विलक्षणताएं घटित होने लगती है। वो साधारण व्यक्ति न होकर के असाधारण बन जाता है। उसका जीवन आम न होकर के खास होता है। वो अब ऐसा वैसा नहीं होता, सच बोले तो वो कच्चा नहीं पक्का बन जाता है। ऐसी क्या बातें हैं जो उसके जीवन में अनुपम वैशिष्ट्य उत्पन्न करती है? ऐसे कौन से गुण हैं जो उसके जीवन में विलक्षणता प्रकट करती है? ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो उसे साधारण से असाधारण बना देती है? ऐसी कौन सी खूबी है जो उसे आम से खास बना देती है? या ऐसी कौन सी साधना है जो उसे कच्चे से पक्का बना देती है? बस वही विशेषताएं हैं जिसे हमारे शास्त्रों में सम्यक दर्शन के गुण के रूप में कहा गया है। क्या कहा गया है? सम्यक दर्शन के गुण या अंग। 8 अंग है सम्यक दर्शन के, जिनकी चर्चा मैंने कल सांकेतिक रूप में आप सबसे की थी। आज से मैं क्रम पूर्वक उनकी ही विवेचना में अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूँ। सबसे पहला अंग है निशंकित अंग। निशंकित का मतलब होता है मन में किसी प्रकार की शंका का न होना। शंका का अर्थ संदेह भी होता है, शंका का अर्थ डर भी होता है। आज 4 बातें मैं आप सबसे करूँगा। शंका, श्रद्धा, भय, अभय। शंका, श्रद्धा, भय, अभय। सबसे पहली बात शंका की है। जहाँ शंका है वहाँ श्रद्धा नहीं होती। मन में शंका हो, संशय हो, डाउट हो तो श्रद्धा नहीं जमेगी। और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ शंका नहीं होती। शंका दोनों तरह की है, डर संदेह मूलक भी और भय मूलक भी। ये दोनों हमें अंदर से कमजोर बनाती है। आपके मन में जिस पर भरोसा होता है, जिस पर कोई शंका नहीं होती, आप उसे सब कुछ सौंप देते हैं। लेकिन जिस पर थोड़ा भी डाउट होता है तो उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा होता है? सामान्य होता है। घर की कैश की चाबी आप किसको सौंपते हैं? जिस बेटे पे भरोसा है या जिस व्यक्ति पर भरोसा है
उसे आप सब सौंप देंगे, पर जिस पर थोड़ा भी संशय है तो सपने में भी उसे आप नहीं लेने देंगे। ये मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तो जहां तुम्हारे मन में शंका होगी श्रद्धा प्रकट नहीं हो सकती, और जहां श्रद्धा होगी वहां शंका होगी ही नहीं। संत कहते हैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी शंका का निर्मूलन करो, अपने मन के इस डाउट को हटाओ, अपने मन के इस डर को हटाओ, अपने भीतर के इस संदेह को हटाओ। ये फितूर पैदा करता है और ये तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। मोक्ष मार्ग की ही बात क्या करूं, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अगर आप देखो तो आगे वही बढ़ सकता है जिसके मन में कोई डाउट ना हो, कोई शंका ना हो, कोई संशय ना हो, कोई डर ना हो। जो थोड़ी थोड़ी बातों में डर जाए वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जब मुझे चलना है तो चलना है। आप देखिए, एक बार सड़क देख लेते हैं तो बेखटके अपने पैर बढ़ाते कि नहीं बढ़ाते। रास्ता हमने देख लिया, रास्ता साफ सुथरा है, अब चलना है तो चलना है। अरे चल तो रहा हूं, कहीं रास्ता में गड़बड़ ना हो, गड़बड़ ना हो, गड़बड़ ना हो, गड़बड़ ना हो, अगले कदम कुछ गड़बड़ ना हो जाए, अगले कदम कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो गड़बड़ ना होना होगा तो हो जाएगा, कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मन की शंका को पहले हटाना जरूरी है। जब तक अपने मन की शंका का हम निवारण नहीं कर लेते तब तक हम मोक्ष मार्ग में 2 कदम भी आगे बढ़ने में समर्थ नहीं हो सकते। और श्रद्धा जगाने के लिए क्या करनी पड़ती है? शंका के निवारण के लिए श्रद्धा जगाओ। श्रद्धा जगाने के लिए क्या करनी पड़ती है? हमारे मन में किसी भी क्षेत्र में श्रद्धा जगती है तो किसी को देख के जगती है। हम जब यथार्थ पोषक आदर्शों के संपर्क में रहते हैं, वीतराग देव और देव शास्त्र गुरु के संपर्क में आते हैं, उनके सानिध्य में आते हैं, हमारे मन में मोक्ष मार्ग के प्रति श्रद्धा जगती है, आत्मा के प्रति श्रद्धा जगती है। और वही श्रद्धा हमारे मन के सारे डाउट को, अपने मन की सारी शंकाओं को, मन के सारे भय को, मन के सारे संकोच को दूर फेंक देती है। तो हम परिणामतः अपने आप आगे बढ़ने में समर्थ हो जाते हैं और हमारा जीवन सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है। मोक्ष मार्ग की बात छोड़ दो, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में आप जाओ, आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहो और बिजनेस की शुरुआत में आपके मन में डाउट हो, शंका हो या डर हो, तो क्या आप सक्सेस हो पाओगे? नहीं। आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते तो आंख मूंद करके कोई बिजनेस नहीं करते। आप देखते हैं कौन लाइन मुझे चुनना है, और उस लाइन में जो लोग आगे बढ़े हैं उनको देखते कि इस लाइन में चलने वाले लोग बड़े सफल हैं, इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है, इसमें अच्छी ग्रोथ आ सकती है, इसमें अच्छी संभावनाएं हैं। हम औरों को आगे बढ़ता देखकर अपने मन में विश्वास और भरोसा जगाते हैं, और मन का ये विश्वास और भरोसा हमें आगे बढ़ने के लिए उत्प्रेरित करता है और हम फिर उस काम में लग जाते हैं। हाँ, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आज दुकान का उद्घाटन किया और कल से ही लाइन लगे, ऐसा होता है क्या? दुकान को जमने में टाइम लगता है, लेकिन जिसके मन में विश्वास होता है वो धीरज पूर्वक उसे स्वीकारता है। नहीं, इसमें हम सफल होंगे, आज नहीं तो कल हम निश्चित होंगे सफल। हम सफल होंगे, हम सफल होंगे, हम सफल होंगे। जिसके हृदय में ये पक्का विश्वास और भरोसा होता है वो एक दिन सफल हो जाता है। लेकिन जो सोचता अरे यार दुकान तो शुरू कर दी, कुछ काम ही नहीं हो रहा, सक्सेस ही नहीं हो रहा, अरे क्या करें, हमने व्यापार सोचा था बढ़े ही नहीं। ध्यान रखना, कई ऐसे लोग भी हैं जिनने अपने व्यापार की शुरुआत के अनुभव बताते हुए कहते हैं महाराज कई दिन तो ऐसे हुए कि बौनी भी नहीं हुई, बौनी भी नहीं हुई, लेकिन डटे रहे। क्यों? विश्वास था, मेरा निर्णय सही है, मेरी लाइन सही है, इस रास्ते पर चलेंगे, हम सफल होंगे। ये श्रद्धा, ये विश्वास आज उन्हें एक सफलतम व्यवसायी के रूप में प्रतिष्ठापित कर दिया। ये एक उदाहरण है। तो जैसे व्यापार धंधे की क्षेत्र की बात है, वैसी धर्म क्षेत्र के विषय में भी सोचना। अपना विश्वास, अपना भरोसा पक्का होना चाहिए। आज हम मोक्ष मार्ग में लगे हैं, हम जैसे अन्य मुनिराज महाराज लगे, सारे मुनिराज लोग मोक्ष मार्ग में लगे, किसके बदौलत लगे? हम इस मार्ग में लगे किसके बदौलत लगे? मन की श्रद्धा के बल पर। हमारे अंदर श्रद्धा है
क्यों है श्रद्धा? हमने गुरु को देखा और जिस दिन गुरुदेव के दर्शन किए मन में श्रद्धा जम गई कि जीवन का अगर कोई रास्ता है तो यही है। अभी अनुयायी नहीं बने, लेकिन हमने सिद्धांत मान लिया रास्ता है तो यही है। अभी चलना चालू नहीं किया, लेकिन मुझे रास्ता चुनना है तो यही रास्ता चुनना है। इस रास्ते पर चलेंगे तो हम निश्चयता अपने मंजिल पर पहुंचेंगे। मेरे मन में ये विश्वास उसी दिन जम गया जिस दिन गुरुदेव के दर्शन किया, और वो विश्वास जमा। उस विश्वास ने मुझे उत्प्रेरित किया, आगे बढ़ाया, हिम्मत हुई, उनको देखा जैसे वे वैसे मैं, और वो जैसे चल रहे वैसे मैं चलूँगा, आगे बढ़ूँगा। मेरे मन का ये विश्वास ही मुझे आज मेरे मोक्ष मार्ग में टिकाए हुए है। इस पंचम काल में अगर मैं या मुझ जैसे अन्य मुनिराज अपने इस मोक्ष मार्ग में लगे हैं तो किसके बदौलत? किसके बदौलत? श्रद्धा के बदौलत। नहीं, यही मार्ग है। इदमेव ईदृशमेव मार्गम नान्यम। यही मार्ग है, इसी मार्ग पर चल करके मैं सफल होऊंगा, मुझे पक्का भरोसा है। मेरा ये भरोसा, मेरा ये विश्वास, मेरा ये श्रद्धान मुझे अंदर से उत्साहित करता है, मेरे अंदर एक अलग उमंग उत्पन्न करता है, एक उल्लास जगाता है। मेरे अंदर का उत्साह, उमंग और उल्लास मुझे मेरे मार्ग में टिके रहने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। इसीलिए मैं इस रास्ते पर टिका हूं। अगर मन में थोड़ी शंका आ जाए, अरे मोक्ष मोक्ष की बात करते, कहाँ है मोक्ष? पंचम काल में तो कुछ समझ में नहीं आता। मोक्ष है भी कि नहीं, आत्मा है भी कि नहीं, स्वर्ग है भी कि नहीं, नरक है भी कि नहीं। यहाँ सिद्धि की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं, सिद्ध होने की बात करते हैं। अरे न तो यहाँ मुक्ति है न सिद्धि है। सिद्धि की बात तो जाने दो, छोटी सी रिद्धि भी नहीं है। माता ये बीमारी बंद करो, हाँ गड़बड़ है। सिद्धि की बात जाने दो, एक छोटी सी रिद्धि भी नहीं है। अगर दिमाग में एक कीड़ा घुस जाए तो बोलो टर्न आउट होने में कितनी देर? कितनी देर? छोड़ो सब बेकार की बातें, काहे को जंजाल में फंसो? इतनी कठिनाई का रास्ता क्यों अपनाओ? इतनी तपस्या करने की जरूरत क्या? मौज मस्ती करो, मनुष्य जीवन मिला, आनंद लो, हो जाएगा ना। एक पल की शंका मुझे मेरे मार्ग से नीचे गिराती है। तो जीवन में जब भी सफलीभूत होना है तो अपनी श्रद्धा को प्रगाढ़ रखो, चाहे धर्म क्षेत्र की बात हो या कर्म क्षेत्र की बात हो। सफलता का यही एक मंत्र है। सफल होऊंगा। मेरे मन में पक्का विश्वास, अटल श्रद्धान, नहीं मैं इस मार्ग में लग गया हूं तो मंजिल पर पहुंचूंगा। आगे पहुंचूं चाहे पीछे पहुंचूं, यही एकमात्र है मार्ग है। मुझे इस पर चलना है और चलते चलना है, चलते चलना है, चलते चलना है। इसलिए मैं चल रहा हूं। आप लोगों को, हम लोगों का मार्ग बड़ा कठिन दिखता है ना। अरे मुनि महाराज का मार्ग, तपस्या का मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है। 24 घंटे में एक बार भोजन करना, एक बार पानी पीना, सर्दी गर्मी बरसात में ऐसे दिगंबर बने रहना और सर्दी गर्मी की बाधाओं को सहना, केस लोच करना, अंतराय पालना, पैदल चलना, हाँ बिना चटाई के सोना, न जाने कितनी कठिनाइयाँ हैं। अरे नाम सुनते ही हाथ पांव ठंडे पड़ते हैं कि नहीं? बोलो, है ना? पढ़ते हैं। ये मार्ग तुम लोग कष्टकारी लगता है कि नहीं? बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। कष्टकारी लगता है। लेकिन एक बात का उत्तर दो, मार्ग तुम्हें कष्टकारी लगता है पर गलत लगता है क्या? है ना? गलत नहीं लगता। क्या लगता है? सही मार्ग मेरा है कि तुम्हारा? हाँ, है ना? तो ये चलो, कुछ ना कुछ पहली क्लास में तो आ गए तुम। कष्टकारी तुम्हें लगता है क्योंकि तुमने स्वीकार नहीं किया, तुम्हारे अंदर की श्रद्धा अभी उस रूप में प्रकट नहीं हुई। हमें हमारा मार्ग आनंददायी लगता है,
क्योंकि हमें इससे कष्ट दिखता ही नहीं, बल्कि हमें लगता है कि जीवन के कष्टों की निवारण का यही एक मार्ग है। इसी मार्ग के बल पर मैं अपने कर्मों का क्षय करूंगा, पापों को नष्ट करूंगा और अपनी आत्मा की पवित्रता को उद्घाटित कर पाऊंगा। ये मेरे मन का विश्वास आज मुझे मेरे मार्ग में टिकाए है। बंधुओं, ऐसी श्रद्धा बलवान बनाइए, शंका नहीं रहेगी। तो मैंने आपसे कहा, जिस पर श्रद्धा हो उसको आप सब सौंप देते हैं, जहाँ शंका हो वहाँ कुछ नहीं करते, है ना। एक दिन नौकर ने मालिक से कहा, बाबूजी इतने साल हो गए आप पर, आपके यहाँ सेवा करते हुए, फिर भी आपके मन में हम पर विश्वास क्यों नहीं आया? वर्षों से 25 बरस से आपके यहाँ सेवारत हैं, फिर भी आपको हम पर विश्वास क्यों नहीं हुआ? मालिक ने कहा, अरे तेरे ऊपर विश्वास नहीं होता तो तिजोरी की चाबी तुझे कैसे सौंपता? अगर तेरे ऊपर विश्वास नहीं होता तो तिजोरी की चाबी तुझे कैसे सौंपता? तो नौकर ने छूटते ही कहा, हुजूर उसमें तो एक भी नहीं लगती। वो पहले ट्राई कर चुका है ना, उसमें एक भी नहीं लगती। ये कहानी है तुम्हारी। बंधुओं, मन की शंका को निकालना सबसे पहली जरूरत है। जहाँ शंका होगी वहाँ श्रद्धा नहीं, जहाँ श्रद्धा होगी वहाँ शंका नहीं। बात समझ में आई? दूसरी बात, जहाँ शंका है वहाँ भय है, जहाँ श्रद्धा है वहाँ अभय है। जहाँ श्रद्धा है वहाँ शंका नहीं, जहाँ शंका है वहाँ श्रद्धा नहीं। पहले बात ये बांध दो। ये दोनों प्रकाश और अंधेरे के साथ तरह है। श्रद्धा का प्रकाश है, अंधेरा है आशंका। जैसे अंधेरा और प्रकाश एक साथ नहीं रहते, वैसी शंका और श्रद्धा एक साथ नहीं रह सकते। दोनों चीजें एक साथ पाल लो। कहते दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। कुछ नहीं होंगे, न इधर के न उधर के। इस पार और उस पार की बात होनी चाहिए। एक बार अंधेरा परमात्मा के पास चला गया और शिकायत करते हुए कहा कि प्रभु थोड़ा अपने सूरज को समझाओ, सुबह से मेरे पीछे पड़ जाता है, सांझ तक मेरे पीछे लगता है, रात जैसे तैसे मैं अपनी थकान नहीं उतार पाता कि फिर सुबह से आ धमकता। आखिर पूछो तो सही, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारे सूरज का? आखिर पूछो तो सही, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारे सूरज का? परमात्मा ने कहा ठहरो, शांति रखो, सूरज को बुलाता हूं, बात करता हूं। सूरज को बुलाया और बुलाते ही पूछा, क्यों तुम इस अंधेरे को क्यों परेशान करते हो? सूरज को बुलाकर पूछा, क्यों तुम इस अंधेरे को क्यों परेशान करते हो? सूरज ने बोला, अंधेरा? कौन अंधेरा? कैसा अंधेरा? सूरज ने बोला, अंधेरा? कौन अंधेरा? कैसा अंधेरा? मैंने तो उसे आज तक देखा तक नहीं। आप बुला लो, मैं अभी उससे क्षमा मांगने को तैयार। आप बुला लो, मैं उससे अभी क्षमा मांग लेता हूं। कहते हैं परमात्मा ने अंधेरे को सूरज के सामने खड़े होने के लिए बुलाया है, और सूरज आज भी अंधेरे के आगे हाथ जोड़े खड़ा है कि आ जाओ मैं क्षमा मांग लूं, पर अभी तक अंधेरा सामने। समझ गए? ये बात समझ लो, दोनों बातें साथ साथ हो ही नहीं सकती। अगर प्रकाश होगा तो अंधेरा नहीं, अंधेरा होगा तो प्रकाश नहीं। शंका होगी तो श्रद्धा नहीं, और श्रद्धा होगी तो शंका नहीं। अब आगे चलूं, दो बातें हो गई, चार पूरी करनी। जहां शंका है वहां भय है, जहां श्रद्धा है वहां अभय। अपने जीवन का अनुभव करो। जहाँ शंकास्पद स्थितियाँ होती है वहाँ मन में भय होता है कि नहीं? बोलो। आप जब आते हैं, लोग कल बोल रहे थे कुछ लोग कि महाराज बढ़वा से आते हैं
ये 18 किलोमीटर का भयानक जंगल है, बड़ा डर लगता है। हमने कहा अकेले आए थे क्या? बोले नहीं महाराज, गाड़ी तो फुल थी, लेकिन जंगल है, डर लगता है। हम बोले पहले डर नहीं लगा? बोले नहीं महाराज, पहले चालू रोड था, रास्ते में एक भी आदमी नहीं दिखा। तो ये डर कहां से आया? हाँ, शंका से। दूसरे रोड पर डर नहीं, क्योंकि वहां शंका नहीं, वो चालू रोड है और ये सुनसान रोड है, ये जंगल का रोड है, वो आम रास्ता है, दोनों में बड़ा अंतर है। इसलिए महाराज जब ब्रिज से आते हैं तो निष्फिकर होकर आते हैं, इधर थोड़ी सी शंका रहती है ना? है ये प्रैक्टिकल अनुभव। जहां अंदर शंका आएगी वहां भय सताएगा, लेकिन जहां श्रद्धा होगी वहां तुम्हारे मन में भय का नाम लेश नहीं रहेगा। एक वनस्पति शास्त्री कुछ विशिष्ट प्रकार की वनस्पतियों के संचय के लिए एक दुर्गम घाटी में गया। बड़ी गहरी खाई थी और नीचे वह दुर्लभ वनस्पतियां थी। उसने क्या किया, अपने बेटे को के कमर में रस्सी बांधी और रस्सी के सहारे बेटे को घाटी में उतार दिया। बेटा नीचे उतरकर रस्सी खोला और जितनी आवश्यक वनस्पति थी सब इकट्ठा किया, एक झोले में भरा और पिता ने रस्सी खींच लिया। आवश्यक रस्सी का औषधि का या वनस्पति का संचय हो गया। उसके बाद फिर से रस्सी डाला, बेटे ने कमर पर रस्सी बांधी और पिता धड़कते हृदय से ऊपर बेटे को खींच रहा था। पिता धड़कते हृदय से बेटे को खींच रहा था और बेटा निश्चिंतता से ऊपर की ओर बढ़ रहा था। बेटा निश्चिंतता से ऊपर की ओर बढ़ा जा रहा था। बेटा ऊपर आया, पिता की जान में जान आई, फट से उसकी रस्सी खोली और अपने छाती से लगा लिया और बेटे से कहा, बेटा तुझे कोई तकलीफ तो नहीं? बोले नहीं कोई तकलीफ नहीं। बोले तुझे डर नहीं लगी? बोले डर किस बात की? बोले मैं तो बहुत डर रहा था, तू क्यों नहीं डरा? बोले मैं क्यों डरता, क्योंकि रस्सी आपके हाथ में थी। मुझे किस बात का डर, रस्सी आपके हाथ में थी, मेरे पिता के हाथ में मेरी डोर है, मुझे डरने की कोई बात नहीं। जरूर वो मुझे संभालेंगे, हिफाजत से लाएंगे, निकालेंगे। यही श्रद्धा थी ना। हाँ, वो रस्सी किसी और के हाथ होती तो बेटा उतरता ही नहीं, उतरता ही नहीं। बोले झमेला हम नहीं बोल सकते। तो जहां श्रद्धा होती है वहां भय नहीं होता, और जहां शंका होती है वहां अभय नहीं होता। और अभय श्रद्धा की परिणति। अब मन से पूछो तुम्हारे अंदर भय है या नहीं? बोलो बोलो थोड़ा जोर से। तो शंका हो गई, शंका हो गई तो तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो, कहानी खत्म। बोलो क्या हो गया? महाराज आपने तो अचंभे में डाल दिया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ना? हाँ, आगे बताता हूँ, समझो। दो भूमिका है, अलग अलग भूमिका में साधकों के अलग अलग परिणाम होते हैं। वाकई में एक ऐसी भूमिका होती है जिसमें सम्यक दृष्टि के हृदय में रंच मात्र भय नहीं होता, जो आत्मा का प्रगाढ़ श्रद्धानी होता है, आत्म केंद्रित बन जाता है, वो पूरी तरह से निर्भय होता है। और ऐसे निर्भय व्यक्तित्व के लिए आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, सम्मा इठी जीवा निशंका होंति निभयाती न सत्य भय विप्पमुक्का जम्हा तम्हा दुनिशंका। सम्यक दृष्टि निशंक होते हैं, इसलिए निर्भय होते हैं। वे 7 भयों से मुक्त होते हैं, इसलिए वे निशंक होते हैं। वे वीतरागी मुनियों के यहाँ हैं। पर बंधुओं, तुम्हारी भूमिका की बात मैं कर रहा हूँ। भय होना और भयातुर होना
इन दोनों में अंतर है। भूमिका अनुरूप भय होता है, सबको होता है। तुम्हें क्या, हमें भी थोड़ा बहुत भय है, लेकिन भय होना और भयातुर होना, इसमें बड़ा अंतर है। डरना और घबराना एक बराबर है क्या? भय मनुष्य को सतर्क बनाता है और भयातुरता उसे अवसादग्रस्त बना देती है, डिप्रेशन में ले जाती है। भयातुर होने से रात की नींद उड़ जाती है। तुम अपने मन की पड़ताल करके देखना, तुम्हारे हृदय में भय है या भयातुरता? तुम्हारे हृदय में भय है या भयातुरता, ये तुम्हें देखने की जरूरत है। यदि भय है तो ज़्यादा चिंता नहीं, पर भयातुरता है, फियर होना और फियर फेलिंग होना, बड़ा अंतर है। कुछ लोगों के मन में बहुत ज़्यादा भय होता है, उनके लिए मैं कहता हूँ आत्मा के स्वरूप का श्रद्धान कर लो, सारा भय दूर हो जाएगा। 7 प्रकार के भय हैं, इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, आकस्मिक भय, आरक्षा भय और अत्राण भय। ये चारों भय हैं, 7 भय हैं। सातों भयों को हम सामने देखें और पाएंगे कि ये भय उनको विचलित करते हैं, ये भय उन्हें विचलित करते हैं जिन्हें अपनी आत्मा का भान नहीं है। यदि मेरे हृदय में आत्मा की श्रद्धा जग जाए तो ये भय कहीं नहीं है। इहलोक भय और परलोक भय, इससे पहले लेते हैं इहलोक में। इस लोक में मुझ पर कोई अटैक न कर दे, कोई मेरा नुकसान न कर दे, कोई मेरे ऊपर विपत्ति ना आ जाए, मेरे लिए कोई और परेशानी ना आ जाए। मन में भय लोगों को सताती है, होती है ना। अरे भैया, तुम्हारा बिगाड़ सुधार करने वाला दूसरा है कौन? तुम्हारा बिगाड़ सुधार कोई नहीं कर सकता। आत्मा का तो न तो बिगाड़ हुआ है न सुधार, वो तो जो है सो है। और बाहरी ये बिगाड़ और सुधार यदि है तो उसको करने वाला तुम्हारा कर्म है। यदि तुम्हारे कर्म अनुकूल होंगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती। और कर्म प्रतिकूल होंगे तो कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। ये श्रद्धा पक्की रखो। कर्म सिद्धांत पर ऐसी प्रकार श्रद्धा होगी तो तुम्हें इहलोक संबंधी कोई भी चिंता नहीं सताएगी। क्या होगा? जो होना होगा सो होगा। मेरा काम है कि कल कुछ गलत ना हो, इसके लिए आज मैं सावधानी से जीऊं, पर कल कुछ गलत हो इसकी चिंता में आज को खराब न करूं। इतनी समझ अपने हृदय में जगा लो, फिर क्या बिगड़ जाएगा? अरे वो मेरे को नुकसान पहुंचा देगा, वो मेरा ऐसा कर देगा, वो कर देगा। वो तो केवल निमित्त है। तुम्हारा नुकसान करने वाला यदि कोई है तो तुम्हारा कर्म। ये भी ऊपर की बातें हैं, गहराई से करें तो बोलता हूँ, तुम्हारा नुकसान करने वाला यदि कोई है तो तुम्हारा अशुभ परिणाम, उसे संभाल लो, अपने आप को बचाओ। सामने वाला कुछ करेगा नहीं करेगा ये तो बात की बात है, उसके डर से तो तुम अपना कर ही रहे हो। वैज्ञानिक ये बोलते हैं कि जब मनुष्य के अंदर भयजन संवेग उत्पन्न होता है, चाहे वो वास्तविक या काल्पनिक आधार पे हो, जब उसके मन में भय बैठता है तो उसके अंदर की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उससे नकारात्मक स्राव होना शुरू हो जाता है। और वो नकारात्मक स्राव उसके चिंतन को बिगाड़ देता है। उससे उसके अंदर नकारात्मकता हावी हो जाती है और नकारात्मकता हावी होने से उसका आत्मविश्वास खो जाता है। आत्मविश्वास खंडित हो जाने से वो अपनी क्षमताओं को नष्ट कर देता है। दूसरी बात, जब हमारा मन भयजन संवेगों से भरा होता है तो हमारे अंदर से अशुभ तरंगें उत्पन्न होती है
और वो अशुभ तरंग वहाँ तक पहुँच जाती है जिससे हम डरते हैं, और वो तरंगे उसे उत्प्रेरित करके हमारे लिए वैसी परिस्थिति निर्मित कर देता है जिससे हम बचना चाहते हैं। तो किसने बिगाड़ा? मेरे भाव ने कि सामने वाले ने? किसने? अपने भाव को सुधारो, भाव सुधर जाएगा। कोई इहलोक भय नहीं, परलोक भय। परलोक भय के दो अर्थ, कोई दूसरा मेरे साथ कुछ गड़बड़ ना कर दे, या परलोक गए तो उसका कोई भय नहीं। अरे भैया, परलोक का भय तो उसका होगा जिसने इहलोक खराब किया। बताओ, रिजल्ट का भय किसको होता है? जो अच्छे से पेपर लिख के आता उसको, या पेपर में जो लड्डू बना के आता उसको? हाँ? अरे पेपर अच्छा करोगे तो रिजल्ट तो अपने आप आएगा। अच्छे विद्यार्थी वे ही होते हैं जो पेपर लिखते हैं और अपना रिजल्ट घोषित कर देते हैं, है ना? लेकिन जो फांकी मारने वाले होते हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं, वो तो यही कोशिश करते हैं पेपर देने के बाद कि कैसी हमारी जुगाड़ लगे और पास हो जाए। और कभी कभी तो बुरी हालत होती है। एक युवक पहुंच गया भगवान के मंदिर में और कहने लगा, हे भगवान, मुंबई को भारत की राजधानी बना दे, मुंबई को भारत की राजधानी बना दे, मुंबई को भारत की राजधानी बना दे। बार बार गुहार लगा रहा था। एक युवक ने पूछा, बोला भैया ये क्या कर रहा है? राजधानी दिल्ली है, मुंबई बन जाने से तेरे को क्या होगा? बोले और किसी को होगा या नहीं होगा, मेरे को तो हो जाए। बोला क्यों? बोले भूल से मैंने पेपर में भारत की राजधानी मुंबई लिख दी। डरता वो है जिसका आचरण बिगड़ा होता है। जिसका आचरण सही है उसे डरने की क्या बात? अगर इहलोक अच्छा तो परलोक अच्छा होगा, सम्यक दृष्टियों को उसका डर नहीं है। हाँ, परलोक के प्रति सावधान जरूर रहता है वो, और परलोक के प्रति सावधान होता है तभी उसका इहलोक सुधरता है। ऐसा नहीं है कि उसे स्वर्ग नरक का बोध नहीं। अरे जो होना होगा सो होगा, ये तो अज्ञान है। मुझे सावधानी से चलना है। अच्छा कुशल ड्राइवर गाड़ी पर बैठने के बाद बेखटके गाड़ी चलाता है, लेकिन आंख मूंद कर नहीं चलाता, आंख खोल करके चलाता है। और नया नवेला ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है पर उसका कॉन्फिडेंस नहीं होता, अरे कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो ऐसे ही अज्ञानी व्यक्ति संसार में जीता है तो डरते हुए जीता है, और ज्ञानी सम्यक दृष्टि संसार में जीता है निडर होकर, सावधानी से जीता है। यही सम्यक दृष्टि का भय है। मरण भय, मर न जाऊं, सबसे ज्यादा डर यदि किसी को है तो किसका है? बोलो, मरण का डर है। तो ये बताओ, संसार में एक भी प्राणी ऐसा है जो आज तक ना मरा हो? कोई अमर है? बोलो, हम तुम कोई अमर हैं? तो मरना तो तय है, तो डरना क्या? जब मरना तय है तो डरना क्या? दो बातें ध्यान रखो मरण के डर से बचने के लिए। पहली बात, आत्मा का ना जन्म है ना आत्मा का मरण है, वो अजर अमर अविनाशी है। ये श्रद्धा? जन्म किसका हुआ? मरा कौन? आत्मा जन्मा क्या? आत्मा मरा क्या? ये श्रद्धा है? तो फिर शरीर के जन्मने में जश्न और शरीर के मिटने में मातम क्यों? जो जन्मा है वो मरेगा, जो उगा है वो झरेगा। ये तो प्रकृति का नियम है कि नहीं? आज फूल उगा कल झरे नहीं, ऐसा संभव है क्या? जन्मा है वो मरे नहीं, ऐसा संभव है क्या? जन्म लिया है तो मरेगा, और जब मरना होगा तभी मरेगा। अच्छा ये बताओ, एक जन्म में एक बार मरते हैं कि 10 बार मरते हैं? हाँ? तो जब मरना होगा तब मरेंगे, मरने की चिंता करके जीते जी क्यों मरते हो? सम्यक दृष्टि कहता है नहीं, जब तक मेरी आयु है मुझे कोई हिला नहीं सकता, और आयु पूरी हो जाने के बाद कोई जिला नहीं सकता। मरण का डर हटा दो, बस दो परिणति होती है।
कुछ लोग कहते हैं भैया मरने से क्या डरना, एक दिन तो मरना ही, तो जाओ सीधे सुसाइड कर लो, फिदाइन हमला कर डालो, आत्मघाती कर बन जाओ। नहीं, ये अज्ञान है, ये वस्तुतः आत्मा के पतन का कारण है। मरना है तभी मरेंगे, समय से पहले नहीं मरेंगे, पर मरने से नहीं डरेंगे। ध्यान रखना, पर को मारना या खुद को मारना दोनों हिंसा है, हत्या है, पाप है, कभी मत करना। स्वाभाविक रूप से जब तक मैं जी रहा हूं, जिंदा हूं, आनंद से जीऊंगा, मरने का डर नहीं रखूंगा। समझ गए? जिस मरने से जग डरे मेरे मन में उछा, ये एक सम्यक दृष्टि की पहचान होती है। उसके मन में मौत का डर नहीं, हाँ मौत के प्रति सजगता है। वो सोचता है मैं मरूंगा, कोई चिंता नहीं, लेकिन जब भी मरूं भगवान को सुमरते हुए मरूं, बस ये भावना रखो। मरूं तो सुमरण करते हुए मरूं, कराते हुए ना मरूं, भगवान का नाम जपते हुए मरूं, क्योंकि मुझे मालूम है मैं मर नहीं रहा हूं, चोला बदल रहा हूं, चोला ऊपर का है। ये समझ अपने भीतर होनी चाहिए, फिर मरने का डर नहीं होगा। बंधुओं, संसार में एक ही चीज ऐसी है जो एकदम नियत है, और एक ही चीज ऐसी है जो एकदम अनिश्चित है। बोलो क्या? वो है मृत्यु। मृत्यु होगी ये निश्चित है, पर कब होगी? तो जब होगी तो होगी। जन्म के साथ ही मौत का वारंट निकल जाता है, तो डरने से क्या होगा? मैं बच जाऊंगा। कई ऐसे होते हैं जो अल्प उम्र में चले जाते हैं, और कई ऐसे होते हैं जिनके लिए लोग सोचते रहते हैं कि आज नहीं कल समाचार आएगा, वो लटके रह जाते हैं। तो जिसकी जब वैकेंसी खुलती है तभी जाते। डरने का क्या काम है ना? तो मरण का डर अज्ञानी को होता है, ज्ञानी मरण के प्रति सावधान होता है। मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि मरने से नहीं डरो का मतलब आग से खेल जाओ, कुआं में कूद जाओ, खाई में छलांग लगा दो, ऐसा मत बोलना। नहीं तो बोलोगे महाराज जी ने तो कहा था प्रवचन में, तो मुझे और लपेट लोगे। और कोई ऐसा प्रवचन सुन के कर लेगा तो पता लगा सरकार मेरे पीछे लग जाएगी। आजकल तो मैंने प्रवोक किया, नहीं, ये नकारात्मक दृष्टिकोण है, और धर्मशास्त्रों का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मरने से नहीं डरने का मतलब मौत से पहले मौत के भय से अपने आप को आतुर नहीं करना। मरण के प्रति सावधान रहो, मरण के प्रति सजग रहो, और मरो तो अमर बनने के लिए मरो। ये है मरण भय से बचना। वेदना भय, मुझे कोई बीमारी न हो जाए, मुझे कोई बीमारी न हो जाए, भगवान मैं बीमार न पड़ जाऊं, मुझे कुछ न हो जाए, कुछ न हो जाए। ऐसी चिंता करोगे तो न होना हो तो हो जाएगा, क्योंकि ये चिंता ही तो सबसे बड़ी बीमारी है कि नहीं है? हाँ, मैं बीमार न पड़ूं उसके लिए मैं नियमित आहार विहार की चर्या रखूं, खान पान में सात्विकता रखूं, योग प्राणायाम करूं, अपने शरीर के प्रति सजग रहूं। ये तो मेरी समझदारी है। क्यों? अगर गाड़ी को ठीक ढंग से मेंटेन नहीं करेंगे तो गाड़ी खराब होगी। उसकी ठीक ढंग से मेंटेनेंस होनी चाहिए, सही समय समय पर सर्विसिंग भी होनी चाहिए, और पेट्रोल की गाड़ी को पेट्रोल से चलाना चाहिए, केरोसिन नहीं डालना चाहिए, है ना? केरोसिन डालोगे तो क्या होगा? इंजन सीज हो जाएगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? पेट्रोल की गाड़ी में केरोसिन डाल रहे हो, तो पूरा इंजन बैठ रहा है। तो हम लोग बोलते भैया गाड़ी जैसी वैसा करो, और समय समय पर मेंटेनेंस करो, सर्विसिंग कराते रहो, तरोताजा रहो, ताकि गाड़ी चलाने का आनंद लो। बीमारी आती है कर्म के उदय से, तन को बीमारी होती है। सबसे पहली बात, तन की बीमारी को मन की बीमारी न बनने दें। बीमारी है, आई है, जाएगी। और शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर तो रोग का घर है, किसको बीमारी नहीं है? जितने रोम उतने रोग। बीमारी हो घबराओ मत, बीमारी से लड़ने की ताकत अपने भीतर जगाओ, तन में भी मन में भी। शरीर शास्त्र कहता है जब भी शरीर में कोई बीमारी आती है, शरीर में खुद उससे लड़ने की ताकत उत्पन्न हो जाती है, और
मन को जगा लो तो तुम इस बीमारी से जल्दी मुक्त हो जाओगे। चिंता करने से बीमारी कभी जाने वाली नहीं है, लेकिन लोग बीमार कम होते हैं, मन से बीमार ज़्यादा होते हैं। छोटी सी बीमारी आए चिंता में पड़ जाते हैं, क्या होगा, कुछ नहीं। बंटाधार, एक बार एक युवक अपनी बहन जी को मेरे पास लेकर आया, वो एकदम डिप्रेशन में थी। मैंने पूछा क्या बात है, देखो क्या हाल होता है। बात बताई कि वो उसकी एक सहेली थी, उसे वाइट स्पॉट हो गया, सहेली को वाइट स्पॉट हो गया। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला मेलानिन की कमी से वाइट स्पॉट हो गया और ये किसी को भी हो सकता है। जब उसने सुना किसी को भी हो सकता है तो उसे लगा अगर किसी को भी हो सकता है तो मुझे भी हो सकता है, अगर मुझे हो गया तो क्या होगा। मैं इतनी सुंदर, कुछ सुंदर भी थी और जितनी सुंदर थी उससे ज़्यादा अपने आप को मानती है, जैसा होता है अक्सर होता है, जितने सुंदर होते नहीं उससे ज़्यादा अपने आप को सुंदर मानते हैं। वो मानती भी थी और उसके मन में ये बात आ गई कि यदि मुझे हो गया तो मेरा क्या होगा। अभी हुआ हुआ कुछ नहीं है, लेकिन आजकल तो हुआ सो हुआ ये जुमला चल रहा है। मुझे लोगों ने बताया ये बड़ा जुमला चल रहा है ना। हाँ? अरे भैया मैं कहता हूं अभी तो हुआ ही नहीं, तो हुआ सो हुआ कहां। कहां लोग जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, सोचने की बात है। अभी कुछ नहीं, ये फितूर है, ये अज्ञानी की पहचान है। एक अज्ञानी और ज्ञानी में क्या अंतर है। ज्ञानी रोग से डरता नहीं, बीमारी से डरता नहीं, बीमारियों के प्रति सावधान रहता है, और बीमारी आ जाए तो उसे भोगता नहीं, उसे जीता है। बीमारी को भोगना और बीमारी को जीना, इसमें बड़ा अंतर है। जो बीमारी को भोगते रात दिन आकुल व्याकुल रहते हैं, कूलते कराते हैं, खुद बीमार होते पूरे परिवार को हैरान करते हैं। लेकिन जो बीमारी को जीने वाले लोग हैं वो सोचते हैं मेरे कर्मोदय से मेरे भीतर बीमारी आई है, अब जब जाएगी तो धीरे धीरे जाएगी। बीमारी तन को है, मेरी आत्मा को नहीं। सन 1988 से 1999 तक मैं बहुत बीमार रहा। मलेरिया तो मुझे चाहे जब आ जाता था। 2 बार टाइफाइड हुआ, पीलिया हुआ, किडनी में प्रॉब्लम हुई, दंतसूल हुआ, साइनस की प्रॉब्लम हुई, कोई ना कोई परेशानी मुझे रहती थी। 1993 में गुरु चरणों में मैं था, 60 दिन तक लगातार मलेरिया आया। 60 दिन मेरा 14 किलो वजन कम हो गया और 1-1 घंटे के अंतराल से रोज बुखार आता था। वो तो सिस्टम रहता मलेरिया का, बुखार आया, चढ़ा, 4-5 घंटा रहा, फिर डाउन हो गया। एक रोज वो आधा घंटा बिफोर हो गया। मैं आहार कर रहा था, आहार में ही मुझे बुखार आ गया। नतीजा उल्टी हो गई, जो कुछ भी लिया सब बाहर हो गया। टेम्परेचर बहुत था, उस वक्त बारिश हुई नहीं थी, रामटेक की बात है। गर्मी बहुत, और उस दिन मुझे 107 फीवर आ गया। 5-6 तो आता ही था, उस दिन 107 आ गया। मैं बेसुध सा था, अपने कमरे में था। मुझे तो यही लगता था अब बुखार आने वाला है। उसके पहले मुझे थोड़ी गर्मी सी लगती, फिर बुखार चढ़ने को होता, ठंड लगना शुरू होती, कपकपी लगती, और कपकपी लगने के बाद थोड़ी देर बाद बुखार चढ़ता, फिर खुद गर्मी लगती, फिर घंटा 2 घंटे बाद पसीना उतरना आना शुरू होता और फिर बुखार कम होता। ये फिल्म सी मेरी चलती थी, मैं यूज्ड टू हो गया था और मैं उस बुखार का साक्षी बनता था। लेकिन जिस दिन 107 बुखार आया, मैं बेसुध सा था, मुझे ठंड लगी, मैं लेट गया। उसके बाद कब ब्रह्मचारियों ने मुझ पर चटाई वगैरह उड़ा दिया मुझे कोई पता नहीं। मेरी स्थिति बेसुध सी थी। गुरुदेव को पता चला। गुरुदेव मेरे कक्ष में आए, उनके हाथ के कोमल स्पर्श से मेरी चेतना जगी और मैं हड़बड़ा कर उठा, उनके चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने मुझे देखा, थोड़ी देर बैठे और उन्होंने मुझसे कहा समय सार याद है? मैंने कहा जी। समय सार याद है? मैंने कहा जी। वो वहाँ से
थोड़ी देर बाद चले गए। मुझे लिटा दिया और ब्रह्मचारियों से कहा चटाई उड़ा दो। गुरुदेव गए और मैं अपने में खोया। मैं वाकई में समय सार में लीन हो गया। मैं अपनी आत्मा में डूब गया। गुरुदेव का आशीर्वाद कहो या मेरे चिंतन का सुपरिणाम। 5-7 मिनट के बाद मेरे शरीर में तेज पसीना आना शुरू हुआ और आधा घंटे बाद मेरा बुखार नापा तो 107 से 99 आ गया। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि कोई चमत्कार समझो, मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि बीमारी की घड़ी में बीमारी का रोना रोगे तो बीमारी को लंबे समय तक भोगना पड़ेगा, और बीमारी की घड़ी में बीमारी की साक्षी बनकर क्षमता परिणाम रखोगे तो 10 दिन में जाने वाली बीमारी 2 दिन में चले जाएगी। तुम लोग दवाई खा करके ज़्यादा बीमार होते हो, हम लोग बिना दवाई के जल्दी ठीक होते हैं। क्यों? हम लोगों के अंदर का चिंतन सकारात्मक होता है। चिंतन की धारा बदलने से हमारे अंदर के रसायनों में परिवर्तन होता है, और जब भीतर के रसायन बदलते हैं तो कर्मों की केमिस्ट्री भी बदल जाती है। कर्मों की केमिस्ट्री के बदलते ही अशुभ शुभ में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए बीमार पड़ो, कर्म का उदय, घबराओ मत, बीमारी को सहो, बीमारी को भोगो मत, क्षमता से सहो। अगर समता से सहोगे तो बीमारी जल्दी जाएगी, और आकुलता से सहोगे तो उस बीमारी से छुटकारा पाना मुश्किल होगा। तो यही लोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, आकस्मिक भय, और ये कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, कहीं कोई विपत्ति ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए। इस चिंता को मन में लाते क्यों हैं? पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते? सम्यक दृष्टि सोचता है जो जब जैसा होना होगा सो होगा। संयोग तो कर्म से संचालित होते हैं, मेरे हाथों में थोड़ी है। जब जो जैसा होना होगा सो होगा, उसको लेकर के मैं संकल्प विकल्प किस बात का करूं, और इसी विश्वास और धारणा के कारण उसके हृदय में इन बातों को लेकर के कोई भय नहीं होता। हाँ, आकस्मिक रूप से कुछ दुर्घटना न घटे इसकी सावधानी जरूर रखता है। आजकल आप लोग घर बनाते हैं तो फायर फाइटर लगाते हैं। आजकल फायर सेंसर लगने लगा है ना? तो ये सारी व्यवस्थाएं क्यों लगाते हैं? क्योंकि अगर कोई दुर्घटना घटे तो हमें ज़्यादा नुकसान न झेलना पड़े, ये समझदारी है। पर दुर्घटना न घट जाए, दुर्घटना न घट जाए, दुर्घटना न घट जाए, ऐसा सोचते हो क्या? जीवन में कुछ आकस्मिक घटना घटे तो मैं उसका सामना कर सकूं, उसके लिए प्रबंध व्यवस्था बनाए रखना समझदारी है। पर कोई आकस्मिक घटना न घट जाए, घटना न घट जाए, घटना न घट जाए, इस रटना को लगाना पागलपन है। इस रटना में मत जियो, ये भय इसे हटाओ। समझ गए? असुरक्षा भय। कई लोग हैं जिनके अंदर अपनी सिक्योरिटी को लेकर के बड़ी चिंता होती है। हम सिक्योर्ड हैं, इनसिक्योर्ड है, लाइफ सिक्योर्ड होना चाहिए। किसका लाइफ सिक्योर्ड है बता? सन 2002 में जब हम उत्तर प्रदेश के बिहार में थे, कानपुर से मैनपुरी कन्नौज की ओर जा रहे थे, एक गांव पड़ा छिबरा मऊ। वहां हर चौथे आदमी की पीठ पे बंदूक दिखी। अब हम लोग वहां पूरी बस्ती पार करके वहां के सर्किट गेस्ट हाउस में रुकना हुआ। संयोगतः वहां डीआईजी एक मीटिंग ले रहे थे। जब हम लोग पहुंचे तो थोड़ी देर के लिए हम लोग बाहर थे, गर्मी का समय था। कुछ पत्रकार आ गए और पत्रकारों ने मुझसे पूछा, आपकी सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है? साधु हैं, हमारे साथ 101 लोग थे, बिहार करा रहे थे, और कुछ नहीं। बोले आपकी सिक्योरिटी का क्या इंतजाम? मैंने कहा मुझे किसी सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को सिक्योर्ड महसूस करता हूं। हर पल मेरा परमात्मा मुझे सिक्योरिटी करता। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले आपको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। हम बोले ध्यान रखना, इंदिरा गांधी को उसका सिक्योरिटी गार्ड ही मारा था। सिक्योर्ड कौन करेगा तुम्हें?
बाहर से तुम्हारी कोई सुरक्षा नहीं कर सकता और संरक्षा नहीं कर सकता। तुम्हारा अपना पुण्य और पाप ही तुम्हारा संरक्षक है। और भीतर की आत्मा को देखो तो आत्मा तो असुरक्षित है ही नहीं, वहां तो कोई आंच ही नहीं आ सकती। और आत्राण भय, मेरा कोई सहारा नहीं, मैं बेसहारा हूं। किसका कौन सहारा है? किससे सहारा ढूंढते हो? संसार में सहारा खोजना जलते हुए बांस के पेड़ के नीचे जाकर छाया ढूंढना है। होगा? मिला है क्या? क्या बोला? संसार में सहारा ढूंढना जलते हुए बांस के पेड़ के नीचे छाया खोजना है। न भूतो न भविष्यति, कोई तुम्हारा तारनहार नहीं है। अगर कोई तारनहार है तो तुम्हारा अपना शुभाशुभ कर्म है, उसे समझो और भगवान की भक्ति में अपने जीवन को लगाओ, तो तुम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई दे सकोगे और मन का सारा भय दूर हो जाएगा। तो बंधुओं, श्रद्धा रखो मार्ग पर, श्रद्धा रखो तत्व पर, श्रद्धा रखो धर्म पर, श्रद्धा रखो आत्मा पर। अगर ये श्रद्धा जग गई, शंका निर्मूल होगी, भय दूर होगा, जीवन अभय से परिपूर्ण होगा। तो हम श्रद्धा से अभय तक पहुंचने का रास्ता अंगीकार करें। इसी शुभ भाव के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।